पिछले कुछ महीनों से मीडिया में यही खबरें चल रही हैं कि अग्निवीरों को रिटेन करने की सीमा को 25% से बढ़ाकर 50 या फिर 75% किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अग्निवीरों को सेना में ही भर्ती किया जाएगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अग्निवीरों का पहला बैच अपने 4 साल का टेन्योर पूरा करने वाला है और अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। 4 साल पूरा होने पर 25% अग्निवीरों को सेना में रिटेन किया जाएगा और बाकी अग्निवीरों को बाहर जाना होगा। और फिर से सवाल वो कि वो क्या करेंगे। हालांकि अग्निवीरों के लिए अलग अलग सरकारों की अगर बात की जाए तो सरकारी नौकरियों में उनके लिए कोटा रखा गया है, लेकिन उनसे कितने अग्निवीरों को नौकरी मिलेगी ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। अग्निवीरों को पहले बैच का कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो जाएगा और सबसे पहले नेवी ने ही अग्निवीरों की भर्ती शुरू की थी, इसलिए नेवी से ही पहले बैच का कार्यकाल पूरा होगा। नवंबर 2022 में INS चिल्का पर अपनी ट्रेनिंग शुरू की गई थी और नेवी के पहले बैच में 2600 अग्निवीरों ने ट्रेनिंग शुरू की थी। इनकी ट्रेनिंग करीब 4 महीने चली थी और जब अग्निवीरों का पहला बैच अपना टर्म जो है उसे पूरा करेगा और फिर उनमें से 25% अग्निवीर जो हैं वो चुने जाएंगे, उसका भी अलग प्रोसेस है। सेंट्रलाइज तरीके से ये सिलेक्शन होगा और परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। उसमें उन्होंने किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दी उस पर ये डिपेंड करता है। पहले बैच के पूरा होने के साथ ही अग्निपथ स्कीम का भी रिव्यू होना है और 25% रिटेंशन रेट को और बढ़ाना है या फिर नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों सेनाओं ने अग्निवीरों के रिटेंशन रेट बढ़ाने की सिफारिश की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जहां तक सेना और एयरफोर्स की बात है तो दोनों सेनाओं में अग्निवीरों का पहला बैच 2027 के शुरुआत में खत्म होगा। अग्निवीरों को आगे नौकरी देने के लिए सरकार ने अर्धसैनिक बलों में भी 50% आरक्षण अग्निवीरों के लिए ही रखा है। जैसे CAPF की बात की जाए तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए और असम राइफल में राइफलमैन के 50% पोस्ट जो है वो खास तौर पर अग्निवीरों के लिए रिजर्व की गई है। इसके अलावा बात की जाए सरकार पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए आय में छूट का भी प्रावधान जो है वो कर रही है। इसके अलावा ये भी खबर है कि सरकार शहीद अग्निवीरों के परिवार वालों को नियमित सैनिकों की तरह सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। हाल ही में संसदीय समिति ने इसकी सिफारिशें की है और मौजूदा स्थिति में अगर नियमित सैनिक के शहीद होने पर उसके परिवार को पेंशन दी जाती है और किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है, संसदीय समिति का मानना है कि यही सुविधा जो है वो शहीद अग्निवीरों के परिवारों को भी मिलनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ये फैसला हो गया तो ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ी जीत होगी। उनको इसका क्रेडिट जो है वो जाएगा क्योंकि वो लगातार इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं। राहुल गांधी बार बार ये कह चुके हैं कि उनकी सरकार आएगी तो अग्निपथ जो स्कीम है उसे ही वापस होना होगा। इस स्कीम के पक्ष में वो नहीं है। राहुल गांधी अग्निवीरों की आवाज संसद तक उठा चुके हैं। ये आरोप लगा चुके हैं कि अग्निवीरों को नियमित सैनिक की तरह सुविधाएं नहीं मिलती। हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा हरियाणा के युवा करते हैं, बाकी प्रदेशों के युवा करते हैं। दिल में, खून में, DNA में देशभक्ति है आपकी। और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये PMO से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूँ, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे। सारी की सारी फैसिलिटी सबको मिलेंगी। हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी, पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। तो पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं।